ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे व्यास भगवान संत महापुरुषों से कहते हैं श्री नारद जी से, कृपा करके आप मुझे मेरी भूल सुझा दें। मैं आपका शिष्य हूँ। स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्षु। नूनमलम विचक्षुः। मैं आपका शिष्य हूँ। मेरी जो भूल हो वह आप मुझे बता दें। असंतोष क्यों है? मुझ में जो अपूर्णता रही क्यों रही? ज्ञान की बहुत व्याख्या की, वैराग्य की बहुत व्याख्या की, इसके बाद भी वह कौन सी भूल हुई बताओ। रिसीवर, आपका बहुत बड़ा उपकार होगा मेरे पर। व्यास जी की विवेक बुद्धि देखकर नारद जी को बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। नारद जी ने कहा, महाराज आप तो नारायण के अवतार हैं, साक्षात साक्षात नारायण के अवतार हैं। आपसे भला क्या भूल हो सकती है? आप ज्ञानी हैं, आपकी कोई भूल नहीं हुई, फिर भी आप आग्रह करते हैं। तो एक बात मैं आपको कहता हूं, आपके ब्रह्म सूत्र में, उसके भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा है। आत्मा परमात्मा की व्याख्या आपने बहुत की है। आत्मा और परमात्मा पर विचार आपने बहुत किया है। ब्रह्म सूत्र के भाष्य में योग की भी चर्चा बहुत है, ज्ञान की भी चर्चा बहुत है, योग की भी चर्चा बहुत है। योग सूत्र में, योग दर्शन में समाधि के अनेक भेदों की आपने व्याख्या की, चर्चा की है। आत्मा अनात्मा का सुंदर विचार किया है। परंतु धर्म, ज्ञान और योग के स्वरूप, धर्म के स्वरूप, ज्ञान के स्वरूप और योग के स्वरूप, प्रेम के साक्षात अवतार भगवान श्री कृष्ण की चर्चा नहीं की आपने। भगवान श्री कृष्ण इन सभी की आत्मा हैं।
उनकी कथा आपने प्रेम पूर्वक वर्णन नहीं की। उनकी कथा, उनके सुंदर चरित्र का वर्णन आपने नहीं किया। उनकी सुंदर लीलाओं का वर्णन आपने नहीं किया। आपने भगवान श्री कृष्ण के यश का, लीलाओं का, निर्मल यश का, सुंदर लीलाओं का प्रेम से वर्णन नहीं किया। मैं मानता हूं जिससे भगवान प्रसन्न न हो वह शास्त्र और वह ज्ञान अपूर्ण है। जिससे भगवान प्रसन्न न हो वह शास्त्र, वह ज्ञान अपूर्ण ही है। कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए आप कोई प्रयत्न करें। आपका जो जन्म हुआ है, नारद जी व्यास भगवान को कहते हैं, आपका जो जन्म हुआ है वो कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए हुआ है। कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए हुआ है। आपके इस अवतार का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए आपके मन में अशांति है, क्षोभ है, खटका है, अराजकता है। ज्ञानी पुरुष तो परमात्मा के प्रेम में पागल होते हैं। और उस पागलपन में ही जीते हैं। और ऐसा पागलपन सभी को प्राप्त नहीं होता। जो भगवान के मिलन के लिए पागल हो, भगवान के स्वरूप की आकांक्षा में पागल हो, जब वो पागल होता है भगवान की याद में, भगवान के मिलने के लिए, तभी जीवन का सच्चा आनंद मिलता है। पर जो सांसारी लोग हैं वो उसके पागलपन को समझ नहीं पाते। जैसे परम प्रेम स्वरूप भगवान की परम भक्त मीरा का जो प्रभु श्याम सुंदर से मिलन का पागलपन था, मिलने की जिज्ञासा को लेकर, उसको सच्चाई से न समझकर लोग बुराई की दृष्टि से देखने लगे। लोग कहें मीरा हो गई बावरी, पागल हो गई है। सासू ने तो हद ही कर दी। सासू कहती है, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। भगवान के मिलन में ऐसा पागलपन छाया कि पैरों में घुंघरू बांध करके मीरा जी नृत्य करती हैं। लोग बावली बताते हैं। सासू कुल का नाश करने वाली बताती है। तो जीव जब परमात्मा से मिलन का आतुर होता है
जब परमात्मा के मिलन के लिए पागल होता है तभी उसे परमात्मा प्राप्त होते हैं, परमात्मा के दर्शन होते हैं। जिस ज्ञान में परमात्मा का मिलन न हो वह ज्ञान किस काम का। ज्ञान से भी परमात्मा का मिलन होता है। ऋति ज्ञानान्य मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है। गीता का उपदेश और वेदांत का उपदेश एक ही है। गीता का उपदेश, वेदांत का उपदेश, उपनिषदों का उपदेश एक ही है। पर भोगी मनुष्य, जो भोगी जीव हैं, वो व्यास भगवान के ब्रह्म सूत्र को समझ नहीं सकते। जो भोगी पुरुष हैं वो गीता दर्शन के ज्ञान को समझ नहीं सकते। इसलिए कलयुग के भोगी पुरुषों के लिए एक ऐसा मार्गदर्शन कीजिए कि भगवान की ऐसी चर्चा कीजिए और वह धर्म से युक्त, वह प्रेम से युक्त, योग से युक्त, श्रद्धा से युक्त जब चर्चा करेंगे तभी आपको शांति मिलेगी। तो आप बड़े प्रेम से भगवान की लीलाओं का वर्णन करें, भगवान की कथाओं का वर्णन करें और भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का प्रेम पूर्ण होकर विस्तार से वर्णन करें। आपने अभी तक भगवान की लीलाओं के विस्तार का वर्णन नहीं किया। भगवान की लीलाएं जीव को भगवान के प्रति आकर्षित करती हैं। भगवान के चरित्र जीव को भगवान के प्रति खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। भगवान के गुण जीव को भगवान से मिलाने के लिए आकर्षित करते हैं। मिलन रघुपति बिन अनुरागा, जब तक जीव का अनुराग परमात्मा से मिलन के लिए नहीं होगा और पागलपन नहीं होगा उसमें मिलन का, तब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा। स्वामी राम का मिलन हुआ, ज्ञान के द्वारा मिलन हुआ। वह भी एक पागलपन की जिंदगी जीते थे, पर ये पागल बड़े अजीब हैं। इनको पागलपन में ही आनंद आता है। स्वामी राम तीर्थ और वो इतने मस्त थे, अपनी पत्नी की परवाह नहीं, बच्चों की परवाह नहीं, भगवान की भजन में, कीर्तन में, मस्ती में, ज्ञान में, स्वरूप में आनंदित रहते थे। तो लोग उनको पागल कहने लगे। ये पागल आ गया, पागल। स्वामी राम तीर्थ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, इन बिगड़े दिमागों में, इन बिगड़े दिमागों में, संसारियों के बिगड़े दिमागों में, इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं। इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं। स्वामी राम ने कहा, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। यह पागलपन सभी को प्राप्त नहीं होता।
यह पागलपन जिसे प्राप्त हो जाता है उसी को जीवन में शांति मिलती है, आनंद मिलता है, उसी को जीवन में शाश्वत सुख की अनुभूति होती है, शाश्वत आनंद की अनुभूति होती है, शाश्वत शांति की अनुभूति होती है। इस प्रकार से नारद जी ने सत्संग के माध्यम से, दो संत मिलते हैं तो सत्संग होता है। सत्संग कर लाभ उठाए ले क्यों वृथा जन्म खोता है। दो संत मिलते हैं तो सत्संग होता है, सत्संग कर लाभ उठाए ले क्यों वृथा जन्म खोता है। इस जन्म को वृथा न खोएं, सत्संग करें जी भर के। संत महापुरुषों का, संत ही मार्गदर्शक हैं, भगवान के अवतार। भगवान व्यास को भी संतों की आवश्यकता पड़ी और संत मार्गदर्शन के लिए प्रकट हुए। आपको भी अच्छे संतों का मिलन हो और उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में आप भी भगवत तत्व को प्राप्त करने के लिए, भगवत स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आतुर हो और आपका भगवान से मिलन हो, आपको भगवान की प्राप्ति हो, भगवान के दर्शन हो, भगवान के स्वरूप में आप मस्त हों। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आपके प्रति ढेर सारी मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।